अभी मैं किसी खिदमत कमेटी से जो खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं उसकी तफसीलात बताने के लिए मैं फैजान भाई को दावत देता हूँ, आकर इस पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैज़ान है। मैं खिदमत कमेटी इनामुल हसन मस्जिद से एक मेंबर हूँ। एक छोटी प्रेजेंटेशन है कि अब तक हमें कितने काम करी जो आप जो डोनेशंस दी उसके ताल्लुक से एक 10-15 मिनट में इसको ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कमेटी हमें नूर मस्जिद से इंस्पायर्ड होकर 2022 अगस्त 2022 में हमें इसे स्टार्ट करें। इसके फाउंडर इब्राहिम साहब उनके गाइडेंस में, और इसका मकसद क्या है बेसिकली, खिदमत कमेटी का मकसद आपको जो मोहल्ला है हमारा, मोहल्ले में जो बैकवर्ड आदमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ले लेकर आना, तो वो मकसद। और ऐसे ही मस्जिद को एक सेंटर बनाना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मस्जिद रहना, उन्हें इधर उधर नहीं भटकना प्रॉब्लम के सोल्यूशंस को। किसी को जॉब होना मस्जिद से ताल्लुक रहना, किसी को मदद होना, तकलीफ है घर में मस्जिद से ताल्लुक रहना, तो वो इंटेंशन से खिदमत कमेटी को स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे लोगों को बस ये मालूम है कि खिदमत कमेटी में हमें सिर्फ राशन देती, सिर्फ राशन ही नहीं देते, हमें इसमें मदरसे की फीस देती, एजुकेशन की स्कॉलरशिप देती, डॉक्यूमेंटेशन कैंप्स करती, मेडिकल कैंप्स, जॉब क्रिएशंस और मेडिकल फील्ड्स में भी हमें हेल्प करती पेशेंट्स को। तो इसके बाइफर्केशन ही एक एक करके इसे समझ लेंगे। तो शुरू करती राशन डिस्ट्रीब्यूशन से। हमें ऑलमोस्ट लाइक 22-25 आदमियों तक राशन पहुंचाते थे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। उसके बाद अब लाइक उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी होगी, तो उस हिसाब से हमें कम करते करते आज 15 राशन हमें दे रही मोहल्ले में। उसके बाइफर्केशन थी, उसमें से 7 विडोज हैं, 3 डिवोर्स्ड हैं, 3 एज्ड पर्सन, पुअर फैमिली के 2 ही, टोटल इन टोटल 15 फैमिलीज को दे रही। अब इसका क्राइटेरिया है एक, हमें कैसा वेरीफाई करती है, कोई भी आया उनको पूछे उन्होंने दे डाले ऐसा नहीं। एक इसका फॉर्म है, जैसे हमना अर्जी आती है मस्जिद को कि हमना राशन होना ऐसा हमना प्रॉब्लम है, तो हमें उनके घर को विजिट करती ये फॉर्म के साथ। इसमें थोड़े बेसिक डिटेल्स ही, जैसे कि घर में कितने मेंबर्स ही, कितनी इनकम है, कौन कमा रही, कौन नहीं कमा रही, कौन जॉबलेस ही, कितना भाड़ा है, एडवांस कितना देखो ही तुम्हें घर को, तो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड उनका जान ले को, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को जान ले को। जब किसी के घर में हमें जब बैठती, जब मालूमात करती, तो वी कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि उनकी क्या हालात है घर में, तो उस बेसिस पर हमें मशवरा करके अप्रूव करती। तो इस हिसाब से 15 जनों का अप्रूव हो को है। ये थोड़े बहुत गैलरीज के फोटोज हैं जो राशन के, और ये राशन जो बैग में, जो ये बैग देख रही तुम्हें, उसके अंदर ये राशन रहता है टोटल। और जो रमजान के महीने में ईद की जो किट रचे, जो फितरा जो आदमियां आपको मस्जिद को देख जाती, वो फितरे से ये ईद के दिन किट ये देती, और ये रेगुलर जो राशन जो प्रोवाइड कर रही। और दूसरा एजुकेशन स्कॉलरशिप, ये रिसेंट टाइम में हमें शुरू करी, इतना हमें इसके ऊपर जोर नहीं देते थे फंड्स और दूसरे ताल्लुक के से। इसमें क्या है, अब इन टोटल 3 बच्चों को फीस बन को ही, ये 2025 SLC के जो एग्जाम हुए, राइजिंग स्टार में एक स्टूडेंट ही, गुड स्टूडेंट, बट उनको बहुत एग्जाम के वक्त उनको पैसे नहीं थे बनने के वास्ते, तो उनको स्कॉलरशिप हमें अप्रूव कराए 10,000 राइजिंग स्टार स्कूल को। और उसी स्कूल में 2 और बच्चे ही 6th और 9th स्टैंडर्ड पढ़ रही, उनको 10,000 जो है हमें प्रोवाइड कर पाएंगे। और ये डॉक्यूमेंटेशन कैंप्स के जो रिपोर्ट्स हैं, इन टोटल डॉक्यूमेंटेशन कैंप करे थे हमें, उसमें से हर डॉक्टर आए थे इसमें, डॉक्यूमेंटेशन में हर तरह के कार्ड्स हमें बनाती, वोटर आईडी कार्ड, सीनियर सिटीजन, ई श्रम, हेल्थ कार्ड जो हॉस्पिटल्स में काम आता है, जो BPL जिनके रहती उनको आयुष्मान कार्ड कर को देती, जो 5 लाख तक उनको कवरेज देती, इट्स लाइक अ हेल्थ इंश्योरेंस। तो वो कार्ड्स करे, उसके बाइफर्केशन जो ही ये 450 कार्ड्स बने वोटर आईडी के, 30-20 ये बाइफर्केशन थी। इन टोटल 518 कार्ड्स हमें बना को अब तक सिर्फ मोहल्ले के। तो इसके थोड़े एक गैलरीज है। और ये मेडिकल कैंप है, ये मेडिकल कैंप जो हमें ऑर्गेनाइज करे थे इसी साल, उसमें हर एक डॉक्टर जो है पार्टिसिपेट करे थे। सप्तगिरी हॉस्पिटल, हमारे हिदायत साहब हैं जो बहुत जो है कनेक्शंस उनके बड़े ही थोड़े, उनसे हमें टाई अप करको मेडिकल कैंप्स करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इन टोटल 709 पेशेंट्स को
जो है उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, उनको देखे। इसमें सिर्फ जो नॉर्मल डॉक्टर जो आती हैं, जो फिजिशियन है उन्होंने ही थे, इसमें हर एक डॉक्टर थे, ऑन्कोलॉजी, किडनी के डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजी थे, जो नर्व्स के डॉक्टर थी, गाइनोकोलॉजिस्ट तक थे, जो प्रेग्नेंट्स के डॉक्टर थी औरतों के वास्ते। हर एक उनको अलग इंतजाम करके प्राइवेट रूम्स बनाए थे बाजू के मदरसे में, औरतों के लिए, बच्चों के लिए। तो इसका एक बाइफर्गेशन। तो इसके थोड़े गैलरीज, ये मेडिकल, ये आई का चेकअप या गाइनोकोलॉजिस्ट, थोड़े बहुत ऐसे। अब मेडिकल्स जो फील्ड में जो पेशेंट्स को जो हेल्प करी, इसमें थोड़ा इन डिटेल्स इसे समझेंगे। इसमें आपको एक पेशेंट थे, ब्रेन ट्यूमर, 36 ईयर ओल्ड। इनको क्या होता था, कान सुनाई नहीं देता था इनको, तो इनको एक पहले रॉड डाले थे कान में। वो रॉड क्या करे, लग को पूरा जो इनका स्कल रहता पीछे, पानी भर को पाची जम गई थी उसके अंदर। तो उनका पूरा ट्रीटमेंट करे, उनको नया कान का पर्दा डाले, उनको 2 कान से भी सुनाई नहीं देता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छे से सुने आता है। इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद उनका और एक कान का ऑपरेशन है, तो और एक कान को भी इंशाल्लाह पर्दा पड़ जाता, उसका भी इंतजाम होगा है। और दूसरे पेशेंट यंग ब्रेन ट्यूमर, 2nd PUC पढ़ ले खींचो, इनको क्या हो गया था, ब्रेन ट्यूमर आ गया था। ब्रेन ट्यूमर की वजह से जो नर्व्स है ब्रेन में उनके, वो दबा को उनकी आई ब्लाइंड हो गई थी, आंखें नहीं दिखले थे उनको। स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, तो उनको शिफा हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको जाको वेरीफाई कर को, पूरे डॉक्टर्स को बात कर को, नेगोशिएट कर को बिल्स को, तो उनको पेमेंट्स कर को, उनका जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट करे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को अच्छा दिखता है और शी इज परस्यूइंग द कॉलेज। और दूसरा, ये जो रिसेंट टाइम 2-3 दिन पहले जो हुआ था, एक फिस्टुला, एक जो स्टूडेंट थी फिस्टुला आ गया था इनको, उसका जो ट्रीटमेंट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे भी हो गए फिर उनके बाद उनको क्या हुआ, पेट के अंदर बबल्स आने शुरू हो गए, फुंसनी आने शुरू हो गए। उसके वजह से ऐसी हालत आ गई थी कि अब बच्चा बच नहीं पा रहा है। वो टाइम पे क्या करे, उनकी अम्मी ले जा इधर उधर फिरे विक्टोरिया में सभी, तो विक्टोरिया का एक डॉक्टर रहम खा को उनके ऊपर, कौन भी नहीं ले थे वो बच्चे को, उतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था केस। तो उन्होंने सप्तगिरी हॉस्पिटल को रेफर करे। सप्तगिरी हॉस्पिटल को जाने के बाद उनके जो वो डॉक्टर के मॉम, जो उनके वालिदा ही, उन्होंने सप्तगिरी हॉस्पिटल में थे, तो वहां रेफर करे, उन्होंने देखे बच्चे को, रेफरेंस बेसिस को ट्रीट करे, और वो बच्चे का ट्रीटमेंट होगा। लेकिन वो बच्चे को इंजेक्शन देना, 54 इंजेक्शन देना, 2.5 साल का कोर्स है, महीने को 2 इंजेक्शन देना, एक इंजेक्शन की कॉस्ट आपको 30,000 रुपए, वो बच्चे के महीने को 60,000 रुपए होना। इनके वालिद की जो है मेंटल हेल्थ बराबर नहीं है, कभी घर को आती है, कभी घर को नहीं आते, कौन भी नहीं उनको। अब जैसे कि एक उनका छोटा भाई है जो कमा रहा है, जा रहा है, लाइक अराउंड 16 ईयर्स, उन्हें कितना कमाएगा। तो मेडिकल्स में बात करें, 30,000 का जो इंजेक्शन मिलता था उसे 11,000 में ले लगा है। 10,500 बेसिकली उसके टैक्सेस सब मिला के 11,000 होती, 11,000 में ले लगा है। और बच्चे को इंजेक्शन दिला के अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 इंजेक्शन दूसरी जगह से लेको ही, हमें इस महीने से स्टार्ट कर को ही हमारे हिदायत भाई के और थोड़े और साथी की मदद से थोड़े एक्सप्लोर कर रही हैं, और जो NGOs जो इसे कर सकती, इंशाल्लाह आगे भी हम इनको इंजेक्शन प्रोवाइड करने की नीयत है इंशाल्लाह। और ये हमारे हर्फ ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो मरहबा पैलेस के ऑपोजिट में है, हाफिज निजामुद्दीन साहब जो चलाती, उनसे कोऑर्डिनेट कर को बेहतरीन काम कर को ही एक दौरे मेडिकल्स फील्ड में, खासकर उन्होंने मेडिकल्स और एजुकेशन फील्ड्स में बहुत सारे काम कर को ही। इसमें से एक शब्बीर बोल को 45 ईयर्स ओल्ड पेंटर, पेशा पेंटर, पेंट करते घर पेंटिंग करते। इसमें क्या हुआ, इनको रेल से गिर को ट्रेन से पाँव पूरा बुकनी होगा इनका। अब घर में ओनली ब्रेड अर्नर, एक जने कमाने वाले, दूसरे कौन भी नहीं। तो अब इनको पूरा जाए ट्रीटमेंट करा। इनको डॉक्टर बोला कि नकली पैर लगाना इनको, अंटिल देन ही कांट वॉक, नहीं चल सकते थे। तो उनको पूरा ट्रीटमेंट कराए उनको नकली पैर अब लगा को ही। अब वो सबको नकली पैर को एडजस्ट होकर नॉर्मल लाइफ में आने के वास्ते 1 साल होना। अब 1 साल तक क्या कौन भी नहीं घर में, तो इनको 1 साल का राशन का इंतजाम हमें कर को देखो ही इंशाल्लाह। हर महीना इनके घर को वर्थ ऑफ 5,000 का राशन इनके घर को जा रहा है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज रिकवरिंग। एक दूसरा एक केस है, बीबी जान हाउस वाइफ, इनका लंग्स का प्रॉब्लम, इनको विदाउट ऑक्सीजन सांस नहीं आती, ट्रीटेबल, वो पानी भर के सका उनको, तो इनको भी ट्रीट करे। इनका डॉक्टर्स को गए, हमें जाको डॉक्टर जितना बोलता फीस उतने नहीं देखाते हैं, नेगोशिएट करती, बहुत नेगोशिएट। उन्हें 1 लाख बोले तो हमें आधा कर डालती, 50,000। तो इस हिसाब से नेगोशिएट कर को इनको ऑपरेशन करे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन विदाउट ऑक्सीजन। आज नॉर्मली जैसा इंसान सांस ले सकता वैसा उन्होंने सांस लेती। और ये एक पेशेंट ही MBBS स्टूडेंट 23 ईयर्स ओल्ड अबू सऊद,
दोनों किडनी फेल इनके डायलिसिस को ही नो। और वर्स्ट केस क्या होगा, वॉशरूम को दिन एक दिन जाको गिर को हिप तोड़ लिया इन्हों, अभी ना चल भी नहीं पाते और इनको घर से भी सपोर्ट नहीं है। इनके वालिदा का इंतकाल हो गया तो इनके सौतेले माँ ही उन्होंने बीमारी ने हमेशा बीमार होता अगर कौन घर से निकाल दली तो अब इनको कौन भी नहीं, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करे। इनके जो खर्च रहती डायलिसिस के और एक जो मधु मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से टाई अप करे और उन्होंने थोड़ा मदद करे, इनको नेगोशिएट करे कम पैसे लिए और हर्फ ट्रस्ट के मदद से हमें भी जाको डॉक्टर्स को सभी बात कर को अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके जो हिप की जो प्रॉब्लम थी उसे ऑपरेट कर को ठीक करी, अब उन्हें चल रही, बट स्टिल ही इज इन डायलिसिस पेशेंट। इंशाल्लाह आगे चल को मैं भी खिदमत में आता हूँ, लेकिन इंस्पायर्ड हो मेरा कौन भी नहीं थे साथ पकड़े हमारा तुम्हें लोग आको, इंशाल्लाह मैं भी खिदमत करता हूँ डॉक्टर बन गो को, इंशाल्लाह दुआ कीजिए आप इन लोगों की। और दूसरा शाहिद खान स्टूडेंट इनको बोन कैंसर, तो इनको एक ऑपरेशन होगा था, इनका पैर ऐसा था, उसके बाद 6 महीने अच्छे हो गए थे उन्होंने, उसके बाद फिर से एज प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो जब डॉक्टर बोले तो नहीं इनका पूरा काट को वो हड्डी के अंदर से इन्फेक्शन निकालना अगर को बोले तो पूरा उनका ऑपरेशन कराए, हड्डी के अंदर का इन्फेक्शन जो निकाले। अब उनको 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इनके भी वालिद नहीं और इनके सिर्फ नाना ही, माँ डिवोर्स्ड, नाना जितने पैसे थे पहले ऑपरेशन में पूरे पैसे खर्च कर डाले, अब दूसरे ऑपरेशन को इनको पैसे नहीं, तो वो उसमें बहुत जो है हाथा पावा में आगे थे, किसकने उनकने पूछ रही, मस्जिदा में जा रही, चंदा ले रही, बट उतनी रकम कलेक्ट नहीं हो रही है इनको। तो देन अगेन मधु स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हमें गए, उनको बात करे, पेशेंट को एडमिट कराए और वहां से उनका ट्रीटमेंट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अच्छे से चल रहा है, फाइन, और स्कूल को भी परस्यू कर रही हूँ। एक और पेशेंट थी रुखसार बोल को, कैंसर पेशेंट इनको जो है हर महीना 2 बॉक्सेस ऐसे टैबलेट्स के खाना, तकरीबन ये आपको एक 8 से 10 हजार की कॉस्ट होती है, तो इनको वो टैबलेट जिला को दे रही हर महीना जब तक उनकी जो कंप्लीट उनकी जो ये नहीं हो जाती, उनको क्यूर नहीं हुआ, क्यूरेबल है उनको, इंशाल्लाह उन टैबलेट्स को ऐसे खाते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन क्यूर आता है, तब तक टैबलेट जिला देने का नियत है। एक और पेशेंट थी 83 ईयर्स ओल्ड, इनको भी आपको कैंसर, ब्लड कैंसर, इनकी हालत ऐसी होगी थी कि डॉक्टर बोला नहीं खत्म हो गए उनको घर को ले चले जाओ, घर को ले को भी आगे, बट नहीं हो रहा, वो स्टिल ब्रीथिंग, सांस चल रही है उनकी। तो फिर दूसरे डॉक्टर से कांटेक्ट करे, बायोप्सी करे, उसका पकड़े, इलाज क्या कर को, बोन कैंसर, उनका बोन मैरो जो उनकी रीढ़ की हड्डी रहती है उससे गुद निकाले, उसमें से मालूम करे कि क्या है कर को, वो सारा खर्च पार्क साइड हॉस्पिटल से जो हमें टाई अप कर को, और उनका जो प्रॉब्लम है, जो उनको मेडिकल की जो इश्यू है उसे आइडेंटिफाई कर को उसे ट्रीट कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हर महीना ये टैबलेट खिलाना, उनको क्या कहते हैं खून कम हो जाता है, जिस्म में खून कम होने आ जाते रहता है, तो ये टैबलेट्स उनको खून बढ़ाता है, खून को लेवल रखता है, तो ये टैबलेट्स की भी हमें उनको मदद कर ले की, ये भी तकरीबन 10,000 रुपए कॉस्ट करती है टैबलेट, सिर्फ 7 टैबलेट ये। और एक फ्यूचर प्लान से और बहुत सारे केसेस हैं, सिर्फ ये केसेस नहीं, और वक्त नहीं है दिखाने के वास्ते, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं और गिने चुने केसेस जो है हमें आपको दिखाई। सो और भी जो फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे MS के खिदमत कमेटी से स्टार्ट करना बोल को, इसमें आपको एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटराइज का, जो कंप्यूटर्स में जो कोडिंग वगैरह जो करती है उसके लिहाज से। आजकल क्या हो गया, हमें जब वेरीफाई करें, हमें ग्राउंड लेवल पर काम करती पहले, इंक्वायरीज करती कैसा है मार्केट को स्टडी करती, जब हमें बड़े बड़े जो ट्यूटर्स हैं, असलम सर हो गए, कैसन अकेडमी हो गई, जब उनको जब बात करें तो उन एक ही जग प्रॉब्लम को एड्रेस करती। बच्चे को मैथमेटिक्स में प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या मालूम नहीं रहता, बट ही इज इन SLC। स्कूल्स क्या हो गए आजकल, माफिया हो गए, पास कर ले चले आती हूँ, फीस होना कर को, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा बच्चा, दे डजंट केयर। तो हमें क्या प्लान है हमारा, तो 8th 9th 10th, ये 10th तक आने तक बहुत सारे ट्यूटर्स ही, जो बड़े बड़े नामी ट्यूटर्स ही, बट उनका मसला क्या है, बच्चे 8th 9th से पढ़ने को नहीं आ रही, सीधा उनको प्लस इंटू प्लस नहीं मालूम है। तो हमें 8th और 9th को जो है स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर हमारी मस्जिद में अच्छे नामदार फैकल्टीज को लेकर उनको वहां से ग्रूम करना, 8th से ग्रूम करना, उनको 8th से ग्रूम कर लेगा तो 9th और SLC तक उन्हें एक स्टैंडर्ड में रहती, जहां से अच्छी तरह ट्यूशंस को जाकर दूसरी जगह वहां से क्लियर कर सकती। और दूसरा है एक मेडिकल हेल्थ को रेगुलर करना, ये हमें एक बार करे थे, इस तरह से रेगुलर जो है मेडिकल कैंप्स को करना है। और एक क्लिनिक खोलने का इरादा है, मोहल्ले में जो मस्जिद में एक क्लिनिक रहना, जो फिजिशियंस जो नॉर्मल खांसी बुखार को जो बच्चों को जो डॉक्टर देख रही उसका उसके ताल्लुक से। और दूसरा जो है, तीसरा जो है प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन। आजकल बहुत झाड़ा कट कर डाल रही, दिल्ली में आप देख रही हालत,
झाड़ों की वजह से पोल्यूशन बहुत हो गया है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रही है। एक दिन यहाँ भी शुरू हो जाता, वो अब से हमें ख्याल नहीं करे, यहाँ भी शुरू हो जाता। तो अपने अपने मोहल्लों में प्लांटेशंस करना, जाको जो एक घर के सामने झाड़ लगाना और उसकी जिम्मेदारी से कैसा बच्चे पालते हैं झाड़ पाल को बड़ा करना, तो वापस से बेंगलुरु को ग्रीन करना, वो एक ताल्लुक से छोटी अब हमें शुरू करे तो इंशाल्लाह आगे दूसरे मोहल्ले वाले भी इंस्पायर्ड होकर शुरू कर लेती। और दूसरा और एक कीप द सिटी क्लीन। आजकल हमारा इलाका आप देखिए पीछे कितना गंदा कचरा ले लगा रही, कामिले फेंक डाल रही। तो उसके जो नए कॉन्ट्रैक्टर ही जो गार्बेज क्लीनिंग के वास्ते जो कॉन्ट्रैक्ट ले को ही उनसे बात कर को ही, उनसे भी टाई अप बना को ही, जहां पर भी कचरा अब हमने दिख रहा आइडेंटिफाई हो जाता कि इस जगह कचरा डाल को ही, उनको व्हाट्सएप को उनका ग्रुप बना को ही हमें लोकेशन के साथ शेयर करे तो इंशाल्लाह ये कवर 2 ओवर में उन्हें को कचरा क्लीन कर को बिफोर आफ्टर की पिक भेजती हमना। तो वो सेकेंड होगा। फर्स्ट स्टेप से हमें क्लीन रखना है, उनको बुला को क्लीन करा लेना को, तो वो आदमी की जिम्मेदारी चाहिए नहीं, उन्हें डाल रही है उसमें कौन की क्लीन कर लेती है, डाल लेंगे हमें कर दाल चले जाती। उनको बच्चों से जिम्मेदारी दिखाना, बच्चे जाकर उनके सामने कचरा उठा को सीधा बैग में डालना, उनको वो देख को एहसास होना हमें कचरा नहीं डालना यहाँ घर पर। तो वो एक प्लान है। और ऑक्सीजन सिलेंडर, और आजकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है स्पेशली, इसमें ऑक्सीजन का जो है सप्लाई उतना नहीं है जितना प्राइवेट हॉस्पिटलों में रहता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स के कंप्लेंट्स ये आती हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हमना। और प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है तो प्राइवेट से ले लगा आना होना, अब उससे खर्च होती है। गवर्नमेंट में इलाज फ्री हो रहा है, ऑक्सीजन को पैसे देना। तो उस लिहाज से हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम करने का जो है सोच रही। और एक फाइनल जो रिपोर्ट है माशाल्लाह, ये फिगर्स जो अब तक हमें जो जितने भी खर्च कर को ही 2022 में जैसा हमें स्टार्ट करे फाइनेंशियल ईयर मार्च से लेकर अप्रैल तक, 23 मार्च 24 अप्रैल तक 1,85,000 तक का हमें राशन देखो ही मोहल्ले में, 2,800 की मदरसे की फीस, इन टोटल 1,87,000 खर्च कर को ही। 23-24 में 2,85,000 का हमें राशन देखो ही, 13,000 मदरसे की फीस, 11,000 के तकरीबन मेडिकल हेल्प कर को ही, 3,15,000 के करीब जो है एमएस के से हमें लोगों की मदद कर को ही। और तीसरा जो है 24-25 में ये आपको 2,83,000 हमें स्पेंड कर को ही राशन में, 18,000 इसमें, 8,000 और जो 28,000, 3,38,000 इसमें कर को ही। 25-26 में डिप हो गए, अगर आप नोटिस कर रही तो यहाँ ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख तकरीबन अमाउंट डिप हो को है। ये डिप इसलिए हो को है कि हमें क्या करें, एक प्लान बनाए, लोगों को राशन दे रही, व्हाई डोंट वी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब उनको एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट कर डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट ले लगा देंगे। तो उसके वास्ते हमें क्या करें, टाई अप्स बनाना स्टार्ट करें। कितने पढ़े लिखे नौजवान, एक सर्वे करें हमें, यहाँ आप रिपोर्ट देख सकती हैं, है जो घरों के सर्वे जो कर को ही सारा मोहल्ले जितने घर आते हैं सबके सर्वे करें, कितने पढ़े लिखे, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने जन के पास जॉब ने है, आइडेंटिफाई कर को टाई अप्स करें एनजीओ के साथ, दूसरे जो कंसल्टेंट फर्म्स ही, कंपनीज उनके साथ टाई अप कर को उनको एक प्लान दिए, हमें तुम ना कैंडिडेट्स ले लगा देती, तुम्हें हमारी मस्जिद में आपको कैंपस डालो प्लेसमेंट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आज हुआ कैंपस, उसमें तकरीबन 29 कैंडिडेट जो है इंटरव्यू दिए, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 6 कैंडिडेट को एमएनसी कंपनीज में इंटरव्यूज है उनको इंशाल्लाह जो ट्यूसडे के दिन। और जो है 11 जो कैंडिडेट्स ही उनको ट्रेनिंग देती उन्होंने फ्री। इट्स नॉट लाइक के इंटरव्यू में क्रैक नहीं करे उन्होंने तो उनको छोड़ डाले, उनको ट्रेनिंग देती, उन्होंने बुला ले जाकर उनको ट्रेन करती, कैसा एप्टीट्यूड टेस्ट देना, कैसा इंटरव्यू देना, मॉक इंटरव्यूज कैसा करना, क्रॉस क्वेश्चन को कैसा आंसर देना, वो ट्रेन कर को फिर वहां से उन्होंने प्लेस करती। फिर भी उन्होंने फेल हो गए वहां को तो फिर आइडेंटिफाई करती, कौन से सेक्शन में फेल हुए, फिर उसके ऊपर ट्रेनिंग देती, फिर से प्लेस करती। तो उस तरह से 11 स्टूडेंट को ट्रेनिंग सेक्शन में ले लग गए। और जो है बाकी के जो स्टूडेंट थी तकरीबन 13 स्टूडेंट को डोमेस्टिक प्रोसेस में, जैसे कि जो इंडिया बेस्ड कंपनीज रहती उनमें उनको प्लेसमेंट होगा है। और इसी के साथ साथ हमें सिर्फ अभी एजुकेटेड को होगा, अब जो नॉन एजुकेटेड भी, अब जैसे कि अब मैं तुमने बाइफरकेशंस दिखाया, उसमें तकरीबन जो है 7 से 8 जो ही बेवा औरतें हैं, अब उनको जो है कौन भी सपोर्ट नहीं है हस्बैंड्स का उनको, अब उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, बट दे आर नॉट एजुकेटेड, अब उन्होंने पढ़ को नहीं होता। तो उसके वास्ते हमें इंशाल्लाह आगे का प्लान है, 1-2-3 दिन में से करती, जो हमारे गारमेंट्स के जो फैक्ट्रीज हैं यहाँ, वो बहुत सारे जो औरतें हैं टेलरिंग में ही उन्होंने टेलरिंग करती, उनको मशीन दिला देखो, ये जो गारमेंट्स में दूसरे जो इसमें ही टाई अप्स कर को पीस वर्क को उनको ले लगा को पीस वर्क दिलाना। और जो बड़े बड़े टेलर्स हैं, हमारे गोइंगपुर टेलर्स का हब है, बहुत सारे टेलर्स आपको मिलती हैं जो औरतों के कपड़े स्टिच करती। टेलर्स में एक गैप आइडेंटिफाई करे, टेलर जो है पी को नहीं करते उन्होंने,
टाइम कंज्यूमिंग, उनको पीको सीना, कपड़े को जो साइड में पीको डालती, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करते। वो पीको को खासकर उन्होंने आउटसोर्स कर डालती दूसरी जगह। 20 रुपए ले लियो, 15 रुपए एक ड्रेस को, उन्होंने 10 ड्रेसा एक साथ उनको दिया डालती, पीको मार को दिया लो को। तो उनको बात कर को वो जो पीको के जो ही वो ये औरतां को जो घरा में ही जो डिपेंडेंट हैं उनको ले लगा को इंडिपेंडेंट बनाना, और उनके जो राशन जो ना मस्जिद से ले रही उसे धीरे 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 कर खत्म कर को उनको अपने पैरों पकड़ा को वहां से कमा ले को जाने की एक ये कर रही कोशिश। तो ये क्या है हजरत, ये सभी ये एक सभी आपको जो है आपके ताउन से छोरा सो, इसमें जो है हमें थोड़ी बहुत ग्राउंड में मेहनत कर ले रही, भागा दौड़ी कर रही, जरा ये ऑर्गेनाइज कर रही, बट इसकी जो बुनियाद है, जो बेस है, जो बेड बोलती, ये सब आपके जो ताउन है जो डोनेट कर रही उसके तरफ से हो रहा है सभी। तो इसमें क्या है, मैं और हमारे MSK टीम से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो फिगर जो देख रही तो मैं लास्ट में 3 साल के अंदर तकरीबन 11 लाख हमें खर्च कर डाली मोहल्ले के ऊपर। ये सिर्फ खर्च का तो ऐसा बेकार खर्च नहीं, जो जरूरतमंद है उनको आइडेंटिफाई करके देना, जिनको जो जॉब प्लेसमेंट्स कराना, तो एक जो अमाउंट है ये जो 11 लाख रुपए, ये सब आपके ताउन से होक है। और इसमें जो है हमें जो मोहल्ले के और बहुत सारे मोहल्ले के हम ना मंथली बेसिस पर 10 से 12 फॉर्म आती, मेरे स्कूल की बच्चे की फीस बनना, घर में राशन नहीं है, हमारे जॉब नहीं है बच्चे को, ये नहीं, बहुत सारे आती, बट हमें उनको एक्सप्लोर कर नहीं सक रही, हम ना फंड्स जो है लिमिटेड होगी, तो उसमें जो है मैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर सक रही। और एक चीज क्या हो गया, आजकल थोड़े महीनों से फंड्स जो है रेगुलर भी आ रही नहीं, तो वो एक क्या होता है कि आप लोगों को भी नहीं मालूम कि आपके फंड्स कहाँ जा रही, किसे जा रही, हमें तो दे डाल रही, बट किसे उसके वास्ते एक गेट टुगेदर में एक छोटी सी एक PPT भी दिखा देंगे आपको, अगर को हमें जो है PPT प्रेजेंट कर रही है। और ये आप जो ग्राफ देख रही है, जैसे कि अप्रैल मंथ में ये ब्लू इंडिकेट करता इनकम को, ऑरेंज इंडिकेट करता एक्सपेंसेस को, खर्च जो है इससे। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से जुलाई से खर्च जो है कंसेक्यूटिवली बढ़ ले जा रहा, इनकम नीचे हो ले जा रही है। तो एक गुजारिश क्या है आपसे कि तो जो भी आप फंड डोनेट कर रही है फंड्स, वो चाहे 1000 धंधे, 1500, 10 रुपए, 20 रुपए, हर एक पैसा जो है नीडी इंसान को जा रहा है, एक जरूरतमंद इंसान को जा रहा है, किसी के राशन को जा रहा है, किसी के हेल्थ को जा रहा है, किसी की दवाई को जा रहा है, किसी की जरूरतमंद के हॉस्पिटल के इलाज को जा रहा है, किसी की स्टडीज को जा रहा है, जाया नहीं हो रहा है। हर एक इवन अ सिंगल पेनी जो है वो एक जरूरतमंद को इंसान को जा रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट क्या है तो इसे रेगुलराइज करेंगे, हर महीना रेगुलर करेंगे, और इसी के साथ साथ हमारे पास 1000 घर ही, ये 1000 घरों में हमें इंशाल्लाह हमें भी एक कोशिश कर रही है, आपसे भी एक रिक्वेस्ट क्या है तो 1000 घरों में जो आपके अड़ोस पड़ोसी जो आपको मालूम है वेल डू फैमिली से ही जो डोनेट करना चाहती बट उनको मालूम नहीं कहाँ डोनेट करना, किसे की दिए ऐसा करे, उनको जो है हम ना रेफर करो, या फिर आप ही उनको जो है बात करो किस तरह से ऐसा काम होता है। उनको रेफर कर को क्या करते हैं, अगर हमें 150 से 200 रेगुलर डोनर्स बना दले महीने को, बहुत बड़ा काम कर सकती। ये जो फिगर्स आप देख रही 25 डोनर्स और थोड़े बहुत चंद जो ट्रस्ट हैं और थोड़े बहुत कनेक्शन से हमें इतना अचीव करी। सो अगर 150-200 डोनर्स हमने रेगुलर आ गए, ये फिगर जा कान के चला था, मोहल्ला बदल जाता है। ये गरीब नहीं दिखेगा इंशाल्लाह मोहल्ले में, अगर हमें वो रेगुलराइज कर डाले तो उसकी एक फिक्र है। तो उसी हमारे जो फिक्र है उसके साथ साथ हमारी गुजारिश है कि आप भी उसमें जुड़िए। सिर्फ आप तक उसे नहीं रखो, आपके जो वेल डू फैमिलीज ही, फ्रेंड सर्कल्स ही, उनको जरा बताओ कि इस तरह से हो रही है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम ना रेफर करो, हमें उनको काम बताती पहले, देखो हम ये सब कर रही हैं, ऐसा सा कर रही हैं, ऐसा सा ट्रीट करे, अब तक आगे का क्या प्लान है। उसके बाद इंशाल्लाह अगर उन इंटरेस्टेड रहे तो आगे से उन्होंने भी डोनर बन को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो ये बेसिक सा जो है एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था, और भी बहुत सारे काम कर को ही, तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछ लीजिए, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। कोई सवाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ गए।